नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे डिजिटल बदलाव की जो भारतीय खेती की पूरी तस्वीर बदल रहा है। ये कहानी अब सिर्फ ट्रैक्टर या हल की नहीं रही, बल्कि उस स्मार्टफोन की है जो अब खेतों में जाकर फसल का मुआयना कर रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तो असल सवाल यही है, क्या अब वो भारी भरकम रजिस्टर और कागजात की जगह सर्वे करने वालों के हाथ में एक मोबाइल ऐप होगा? जवाब है जी हाँ। और यही छोटा सा बदलाव आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए ना दो तस्वीरें दिमाग में लाइए। एक तरफ है कागजों और फाइलों का वो पुराना ढर्रा जिसमें हफ्तों लग जाते थे और गलतियों की भी खूब गुंजाइश होती थी। और दूसरी तरफ है एक मोबाइल ऐप जो जीपीएस और फोटो के साथ पलक झपकते ही सारा डेटा सेंट्रल सर्वर तक पहुंचा देता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलना नहीं है, ये पूरी सोच को बदलने जैसा है। अच्छा, पुराने सिस्टम में दिक्कतें थीं क्या? सोचकर देखिए, किसी किसान की फसल मान लीजिए बाढ़ या सूखे से खराब हो गई। अब जब तक कागजों पर सर्वे होता, रिपोर्ट बनती और सरकारी दफ्तर तक पहुंचती, हफ्ते कभी-कभी महीने बीत जाते थे। इस देरी और मानवीय भूल का सीधा मतलब था मुआवजे के लिए एक लंबा, थका देने वाला इंतजार। तो इन्हीं सारी समस्याओं के हल के तौर पर सरकार लेकर आई है डिजिटल फसल सर्वे यानी डीसीएस ऐप। अब ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एग्री स्टैक नाम के एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। इस मिशन का एक ही लक्ष्य है, भारत के पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर को डिजिटल बनाना। तो जमीन पर ये काम कैसे करता है? मान लीजिए एक सर्वेक्षक खेत में खड़ा है। वो बस ऐप खोलता है, जीपीएस खुद ब खुद लोकेशन ले लेता है, खड़ी फसल की एक फोटो खींची जाती है और कुछ जरूरी जानकारी भर दी जाती है। बस एक क्लिक और सारा का सारा डेटा उसी पल सेंट्रल सर्वर पर पहुंच गया। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वो है रियल टाइम डेटा। मतलब जैसे ही जानकारी ऐप में डाली गई, वो तुरंत मेन सिस्टम में अपडेट हो गई। अब वो कागज में गलती हो गई या फाइल कहीं खो गई जैसी बातें सब पुरानी हो जाएंगी। इससे पूरी प्रक्रिया भरोसेमंद और बहुत तेज हो जाती है। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है, ये बात बिल्कुल साफ है। अगर सरकार के पास बिल्कुल सटीक डेटा है कि किस खेत में कौन सी फसल लगी है और उसे कितना नुकसान हुआ है, तो फिर बीमा कंपनियों के लिए क्लेम पास करना भी बहुत आसान और तेज हो जाता है। तो किसानों को इसका सीधा फायदा क्या मिला? सबसे पहले तो पारदर्शिता आई। उन्हें पता है कि उनके खेत का सर्वे हो चुका है और डेटा रिकॉर्ड हो गया है। दूसरा, मुआवजे का पैसा जल्दी मिलता है और जियो टैगिंग की वजह से नुकसान का जो आकलन होता है वो पहले से कहीं ज्यादा सटीक होता है। ये बात सिर्फ सर्वे तक ही नहीं रुकती। जब सरकार के पास पूरे देश का बिल्कुल सही फसल डेटा होता है, तो वो बेहतर नीतियां बना सकती है। ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि किस फसल का उत्पादन कितना होने वाला है। यहाँ तक कि ये डिजिटल रिकॉर्ड भविष्य में जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने में भी मदद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। आज भी देश के कई गांवों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या है। सर्वे करने वालों और किसानों दोनों को इस नई तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये डीसीएस ऐप सिर्फ एक टूल नहीं है, ये गांव के खेत को सीधे दिल्ली में बन रही नीतियों से जोड़ने वाला एक डिजिटल पुल है। और ये भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडर्न बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है। और आखिर में सवाल यहीं आके रुकता है कि अगर इन चुनौतियों से पार पा लिया गया और इस सिस्टम को पूरे देश में सही तरीके से लागू किया गया, तो क्या ये टेक्नोलॉजी भारतीय खेती का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त देगा।